बार क्या संयोग बना नवरात्रि के? इस बार गुरु बृहस्पति का भी एक अच्छा सहयोग बन रहा है और शनि का भी अच्छा सहयोग, महासहयोग बन रहा है। इस कारण से और माँ जो हमारी है उसकी सवारी हाथी पर है और बुधवार के दिन माँ दुर्गा का उद्भव हो रहा है। तो हर तरह से खुशहाली के लिए और खेतीबाड़ी के लिए भी, अन्न धन के लिए भी, हर तरह से माँ दुर्गा हम लोग के लिए उनका आगमन बहुत ही शुभकारी होगा। कहा जा रहा है कुछ राशियों को फायदा है, कुछ राशियों को नुकसान भी। देखिए, अगर इस तरीके से देखें तो मैं ये कह सकती हूँ कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं कहना चाहिए। माँ दुर्गा तो माँ है, वो तो सभी के लिए कल्याण करेगी ना, वो अलग बात है। वो चीज़ अलग हो गई कि शनि किस राशि में गोचर कर रहे हैं, किस राशि पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, ये तो एक ज्योतिषीय प्रश्न हुआ। लेकिन अगर हम नवरात्रि के दृष्टिकोण से देखें तो माँ दुर्गा तो सबके कल्याण के लिए आ रही है। जो परेशानी में होंगे उनके लिए भी मैं मेरे चैनल पर जाएं तो माँ दुर्गा तो सबके लिए कल्याण के रूप में आकर, और उसके मैंने कुछ उपाय भी बताए। जिन लोगों को ज़्यादा परेशानियां हैं वो दुर्गा जी का किस तरह पूजा पाठ करें, क्या अपने छोटे छोटे उपाय करें जिससे उन्हें इस नवरात्रि में बहुत मदद मिलेगी और वो अच्छा फल भी पाएंगे। लोगों के मन में सवाल रहता है कि कलश की स्थापना कब करें, उसकी पूजा कैसे देखिए, करें? 22 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 8:40 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। घट स्थापन उस दिन पूरे दिन किसी भी समय हो सकता है और सुबह के समय तो वैसे तो शुभता के हिसाब से सुबह ही घट स्थापन करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है और घट स्थापन हम किसी भी टाइम, उस दिन पूरे दिन का मुहूर्त है घट स्थापन के लिए। दूसरा सवाल ये है कि जो व्रत रहते हैं या जो माता रानी की पूजा करते हैं उनको नवरात्रि भर क्या नहीं करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल। देखिए, नवरात्रि में व्यक्ति को जो भी श्रद्धा और भाव से माँ का व्रत करते हैं उनको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, माँ तो माँ है। माँ को किसी विशेष दिखावे आडंबर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, आपका भाव, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा माँ पे भरपूर रहे और जो आपसे बन पड़े वो करें। ऐसा भोजन करें, जैसे कोशिश करें कि माँ के व्रत में फलाहार खाएं और कोई ऐसी चीज़ ना लें। जैसे बहुत से पुरुष हैं उनको बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या अन्य चीज़ों का भी होता है आदत, वो सब चीज़ों से परहेज़ करें और एक मतलब इस तरह की चीज़ लें जिससे हमारे अंदर एक सात्विकता बनी रहे। ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी ना लें क्योंकि उससे भी दिक्कतें होती हैं और माँ के भजन में, माँ की पूजा में सात्विकता की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहला और लास्ट नवरात्र रहते हैं। हाँ, देखिए, ये आपके शरीर की स्थिति पर भी निर्भर करता है। कोई ज़्यादा बीमार है या किसी को गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम या अन्य तरह की प्रॉब्लम होती हैं तो वो पहला और 8वां रखते हैं, उसके बाद 9वें दिन पारण करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो यह है कि पूजा तो 9 दिन माँ की करनी चाहिए। 9 रूप में माँ की पूजा 9 दिन की जाती है, उसका एक अलग फलश्रुति है, अलग प्रकार के फल मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भूखे रहें। वो तो अपनी श्रद्धा अनुसार आप किस तरीके से पूरा नवरात्र। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल ये मन में लोगों को उठता है कि नवरात्र का व्रत रखा क्यों जाता है? देखिए, माँ की भक्ति के लिए होता यह है कि वैसे तो व्यक्ति सारे दिन कुछ न कुछ खाता ही रहता है, उसमें सात्विकता का ध्यान नहीं होता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन पूजा पाठ में विशेष रूप से व्यक्ति की आत्मा का अंदर से, जैसे हमारा मन होगा, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन भी बनता है। तो सात्विकता से भरपूर हमको फलाहार लेना चाहिए, तभी हम थोड़ा मन से भी उग्रता खत्म होकर और सात्विकता की ओर पदार्पण करेंगे। तो ऐसा स्थिति में आपको ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कम आहार लें और उतना ही लें जितना आवश्यक हो और माँ का भजन कीर्तन और माँ का सुमिरन, माँ की पूजा, इसमें अपना पूरा टाइम लगाएं। क्या जब आप साधना करें, माँ की पूजा करें तो उस समय कुछ वस्त्र का भी विशेष होता है कि क्या वस्त्र हाँ, पहने? देखिए, वैसे तो ये है कि माँ की पूजा में लाल वस्त्र
महिलाएं धारण करें और पुरुष सफ़ेद वस्त्र धारण करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए, धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही माँ का पूजा पाठ करना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।